नमस्कार किसान भाइयों। आज है 2 जनवरी 2026 और दिन है शुक्रवार। तो जैसा कि पिछले 2 दिन से मौसम ज़्यादा खराब होने लगा है। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के भी कुछ छिटपुट हिस्सों में और उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी हिस्सों में छिटपुट बारिश हुई है। ऐसी परिस्थिति में किसान भाइयों, जो कच्चे आलू की खुदाई किसान करते हैं वो रुक जाती है। और दूसरा, किसानों को भाव भी नहीं मिल रहे थे इस समय, लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा था। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए थोड़ा सा खुदाई पर रोक भी लगाई है किसानों ने, और बारिश के कारण भी रोक लगी है। और ऐसे में जो गेहूं की बुआई थी वो भी संपन्न हो गई। दिसंबर के लास्ट तक लगभग सभी किसान गेहूं की बुआई कर ही देते हैं हर जगह। और जो आलू के बाद आलू करते हैं वो तो और पहले ही ये काम समाप्त हो चुका है। अब ऐसे में आलू की आमदनी मंडियों में, जो लोकल मंडी है, फर्रुखाबाद, तिरवा, कन्नौज, छिबरामऊ और कानपुर है, बनारस है, इन सभी जगह पर जो कच्चा आलू उत्तर प्रदेश का आप पहुंचता है वो कम पहुंच रहा है। इसी तरह से इगलास क्षेत्र में भी कुछ शासनीय क्षेत्र में भी कच्चे आलू की खेती की जाती है, तो वहाँ से जो आलू है वो जयपुर मंडी पहुँचता है। अब जयपुर में हालांकि बहुत ज़्यादा कोई सुधार नहीं है। जिस रेट से आलू चल रहा था और उसी रेट से चल रहा है, काफ़ी सस्ते दाम है। और पंजाब का भी आलू जयपुर पहुंच रहा है तो उसके भी अच्छे रेट नहीं मिल रहे। लेकिन पता नहीं पंजाब के किसान किस मिट्टी के बने हैं, किसी भी भाव बिके वो लोग आलू पहुंचाते ही रहते हैं कहीं ना कहीं। जैसे बनारस में भी पहुंच रहा है आलू उनका। बनारस में क्वालिटी अब बहुत बेहतरीन नहीं है पंजाब के आलू की जो इस समय आ रहा है, और जयपुर भी जो पहुंच रहा है उसकी भी क्वालिटी नहीं। लेकिन जिस रेट भी बिक जाता है, पता नहीं कैसे उनका किराया भाड़ा और लागत निकलती है वही जाने। और मुझे नहीं लगता कि उनको इसमें कुछ मिलता होगा, लेकिन यहाँ के किसानों की आलू की रेट ज़रूर ख़राब कर देता है। बाकी क्या उनकी रणनीति है, क्या उनकी स्ट्रेटजी है, ये वही जाने। उनको उन्नत किसान कहा जाता है, लेकिन ऐसे उन्नत किसान का क्या लाभ जो खुद तो अपना नुकसान करे ही और दूसरों के भी जाकर के भाव गिरा दे। ये बात कुछ सोचने की। तो मेरा उनसे यही निवेदन है, भाइयों, आपकी लागत भी लग रही होगी, भाड़ा भी लग रहा होगा आपका, और पता नहीं आप इतनी दूर भेजने का कोई तात्पर्य नहीं है। उन्हीं आसपास की मंडियों में आप भेजें या फिर जो भी है। ऐसे में किसान भाइयों, बहुत से लोगों का तर्क वितर्क है कि ऐसे सरकार क्या कर सकती है, किसान को ही सोचना चाहिए। तो फिर जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं इनको भी बंद कर देना चाहिए सरकार को, कि भाई चलो सब कुछ किसान ही करेगा, अपने आप करेगा। सरकार क्यों नहीं कुछ कर सकती? सरकार प्रोसेसिंग यूनिट ला सकती है। सरकार अपने देश के अलावा अन्य देशों के बाजारों में अवसर तलाश कर सकती है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं आलू के द्वारा जो खाद्यान्न में लंबे समय तक प्रयोग किए जा सकते हैं। पाउडर निर्माण हो सकता है, कुछ नहीं तो खाद का निर्माण हो सकता है। लेकिन फेंकने से तो वो अच्छा रहेगा। जैसे सड़कों पे जो आलू फेंका जा रहा है उससे तो बेहतर रहेगा कि उससे कुछ प्रोसेसिंग खाद ही बना दिया जाए। कुछ नहीं तो खाद उसकी अच्छी तरह से उसकी जैविक प्रक्रिया पूरी करी जाए और कुछ यूनिटें तैयार की जाए। अब कुछ जो लोग कड़वी बातें करते हैं या सरकार ने जो काम नहीं किए उसके विरुद्ध आवाज उठाते हैं, तो आप में से ही, हम में से ही कुछ लोग कहते हैं कि सरकार विरोधी बातें हैं। सरकार सबकी है, आपकी, हमारी, हम सबकी, लेकिन किसान के हित में कितना कार्य कर रही है इस बात को तो कहेंगे। अब बताइए कितनी इंडस्ट्री किसान के लाभ की कहीं लगी है? कोई जानकारी है किसी को? या आलू की बात, हमारे आगरा क्षेत्र में बहुत आलू होता है। पिछले 8-10 साल से जब हमारे यहाँ हेमा मालिनी सांसद है, माननीय हेमा मालिनी अपने आप में सक्षम व्यक्तित्व है और उन्होंने कहा था कि हम आलू की यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे। आज तक तो आलू की कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगी नहीं। अनुसंधान केंद्र पेरू की मदद से बन रहा है, तो उस अनुसंधान का हम क्या करेंगे किसान भाई? अनुसंधान कर लेंगे, बीज आप अच्छा उपलब्ध करा देंगे, लेकिन उसका लाभ क्या जब हम अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में उसका दाम नहीं ले पाए? हमारी तो हालत और बिगड़ेगी, क्योंकि हम बीज को अनुसंधान, बढ़िया क्वालिटी का अनुसंधान का बीज होगा, उसके रेट भी आपके मनमाने होंगे। वो तो हमें खरीदना पड़ेगा बहुत अच्छे, बहुत महंगे भावों से, और हमारा प्रोडक्ट बिकेगा कौड़ियों के भाव, या बिकेगा ही नहीं, या बिकेगा तो ऐसे क्या लाभ? तो इस तरह से सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले किसान के उत्पाद को अच्छे मूल्य में बेचने की व्यवस्था करें। बाकी की बातें बाद में। अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो क्वालिटी के हिसाब से आप उसके रेट दीजिए और क्वालिटी के हिसाब से उसको कच्चा माल दीजिए। तो इसकी आवश्यकता है। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की इसमें बहुत बड़ी ज़रूरत है और कहीं कोई मैनेजमेंट नज़र नहीं आता है। किसान भाइयों, आपके स्तर से अब सावधानी वाली बात यह है कि जहाँ पर भी छिटपुट बारिश हो रही है, हालांकि ये बारिश एक तरह से कैटलिस्ट का काम करेगी आपकी फसल में, जिसको कहते थे पुराने समय में मावट हो जाना। गेहूं की फसल
और आलू की फसल दोनों के लिए ही लाभकारी है। अगर हम फर्टिलाइजर या मिनरल्स की दृष्टि से देखें तो कहीं न कहीं से वातावरण की नाइट्रोजन भी इस बारिश के साथ पौधे को मिल जाती है, तो काफ़ी लाभ होता है। इसको मावट कहते हैं। और पौधा या सारे ही पौधे जो है उनके जो पोर्स हैं वो भी धुल जाते हैं, धूल मिट्टी खत्म हो जाती है हल्की बारिश से, तो कहीं ना कहीं श्वसन क्रिया भी तेज होती है, वाष्पोषण क्रिया भी तेज होती है, यानी कि जो उसकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी है उसका उत्सर्जन है सभी तेज होता है, तो पौधा अच्छी तरह से अपनी स्वस्थ हो जाता है और ग्रो करता है। लेकिन किसान भाइयों, आलू की फसल में ऐसे में जब नमी वातावरण में 100% हो जाती है और बादल छाए रहते हैं, सूर्य का प्रकाश कई दिनों तक दिखाई नहीं देता, तो ऐसे में पाला तो नहीं पड़ेगा क्योंकि बारिश की हो रहा है, बूंदाबांदी हो रही है, परंतु जो है जो फंगस का अटैक है यानी ब्लाइट की जो संभावना है वो काफी कई गुना बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप अपनी फसल पर अगर जहां जहां बारिश हो गई है वो किसान भाई एक बार कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का या कॉपर बेस किसी भी फंगीसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं, और जो जिससे कि फसल आपकी सुरक्षित रहे। पहले फंगीसाइड और दूसरे फंगीसाइड के स्प्रे में 10 से 15 दिन का गैप रखना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में अगर बारिश हो जाती है तो 8 से 10 दिन के बीच ही दोबारा आप स्प्रे कर सकते हैं। तो फसल को पूरी तरह से आप स्वस्थ बनाए रखें। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारा जो कर्तव्य हम पूरा करेंगे। आगे के भविष्य को निर्धारित करने वाले जो कह रहे हैं कि अब क्या करे किसान, तो किसान को तो जो करना है वो करना ही है। आने वाली परिस्थितियों में भविष्य के में और ईश्वर पर रहने दो, या सरकार की जो भी हो सकता है आगे कुछ रणनीतियां बने उस पर रहने दीजिए। आप अपना काम करिए, अपनी फसल को सुरक्षा करते हुए और अच्छी तरह से अंतिम पायदान तक पहुंचाइए। उसके बारे में पीजीआर और जो इस समय न्यूट्रिएंट्स देने की जो आप बहुत सारे लोग किसान भाइयों के क्वेश्चंस हैं मेरे को, उसके में लिए मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। हालांकि मैं वीडियो दे चुका हूं, मैंने अपने पोस्ट भी कर दिया अपने चैनल पे, उसको भी आप देख सकते हैं। और कई सारे आपके प्रश्नों के से संबंधित डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो हैं, आप उनमें भी देख सकते हैं। जिंक, बोरॉन और इन सब के प्रयोग, कैल्शियम वगैरह का भी मैं अलग से दे चुका हूं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो आपकी कहीं कोई क्वेरी बचेगी नहीं। लेकिन थोड़ा समय किसान भाई आप अपने लिए तो समय निकालना ही पड़ेगा आपको। कुछ किसान भाई चाहते हैं कि बस हमें कुछ नहीं, हमारा जो परेशानी है उसको हमारे कान में कह दें या सिर्फ हमारे लिए उतनी ही बात कह दें डॉक्टर साहब। तो मुझे तो भाई सभी किसानों का हित देखना है और सभी के हित की बात करनी है, और कहीं न कहीं जो है उसके लिए मैं वीडियो दे चुका हूँ, आप उसको देख सकते हो। आपके भी मतलब का, आपके भी काम की बात उसमें जरूर निकलेगी। आज के अगर भावों की बात करें तो दिल्ली आजादपुर मंडी में 116 गाड़ियां हैं, 44 गाड़ी बैलेंस है, संभल की 55 है, नए आलू की पंजाब की 24 है और एलआर की नए आलू की 9 गाड़ियां हैं। पुराने की बात करें तो चिपसोना की 14 है, सूर्या की 10, और स्टोर से आज कोई ज़्यादा गाड़ियां नहीं है, लेकिन जो बैलेंस है वो बचा हुआ है। चिपसोना यूपी का वही 200-250 में ही बिक रहा है। जो सुपर क्वालिटी का वीवीआईपी का आता है वो अपने रेटों से बिकता है किसान भाइयों। सूर्या और इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। संभल की बात करें तो इसके रेट डाउन देखे गए क्योंकि कल की गाड़ियां भी बैलेंस नहीं रहेगी, 300 350 से लेकर के आसपास की बिक्री है। और जो पंजाब का वो 250 से 310-20 के आसपास की बिक्री देखी गई है। तो दिल्ली में रेटों में फिर कल की तुलना में आज थोड़ा बहुत दबाव ही देखा गया है। बाराबंकी मंडी में उछाल है रेटों में, जहां सफ़ेद आलू 7-7.5 बिक रहा था वो 8 से 8.5 तक बिका है आज। 850 रुपये क्विंटल की बात करेंगे। और यहाँ कन्नौज का भी आता है आलू, बेवर कन्नौज से भी बाराबंकी में, वो भी 800-850 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। पुराने एक आलू के रेट वही 6 से 7 रुपये किलो के रेट से पुराना बढ़िया सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हो रहा है। कानपुर की बात करें तो यहाँ पर भी आमदनी काफ़ी कम है, आज 10 से 12 हज़ार पैकेट की मात्रा आमदनी है। और सफ़ेद आलू 5.5 से 7 रुपये किलो, और लाल आलू 8 से 9.5, और सुपर क्वालिटी का बीबीआई कुछ लॉट 10.5 तक की बिक्री देखी गई है। बात करें ठटिया मंडी की तो यहाँ पर भी आमदनी कम है। सफ़ेद आलू 301 से 341 रुपये पैकेट, और जाता आलू 311 से 321 में बिका है, लेकिन 341 तक भी कोई सुपर क्वालिटी के कुछ लॉट पहुंचे। वही लाल की बात करें तो कंचन 451 से 501 रुपये, और पुखराज जो है 551 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। फरुखाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी आमदनी की कमी देखी गई किसान भाइयों, 40 से 50 मोटर के आसपास आमदनी है। 500 से 650 रुपये क्विंटल की रेट से आलू कि यहाँ पर सफ़ेद आलू की बिक्री होती है, खुली ओपन बिक्री होती है। और जो बारदाना है वो सब कुछ व्यापारी जो खरीदता है उसको लगाना पड़ता है, किसान ट्रॉलियों में भर के आलू लाते हैं यहाँ पर। और ज़्यादातर आलू यहाँ 500 से 550 रुपये क्विंटल में बिक्री हुआ। वाराणसी मंडी की बात करें तो यहाँ पर भी आज 25 से 26 गाड़ियों की आमदनी है। एक आध छिटपुट पंजाब से भी गाड़ी आ रही है, यहाँ पर जयपुर में भी आ रही है पंजाब से गाड़ी। तो सफ़ेद आलू जो बिक रहा है वहाँ 700 से 750 और सुपर क्वालिटी का 800 रुपये क्विंटल तक, और लाल आलू 900 से लेकर के 1100, और सुपर वीवीआईपी कोई लॉट एक आध 11 सवा
11,500, 1100, 1150 तक की भी बिक्री देखी गई है। बात करें किसान भाई जयपुर की, यहाँ पर 80 से 85 गाड़ियों की आज आमदनी है। वही पुराना आलू 20 से 25 गाड़ी और नया आलू 60 गाड़ी के आसपास की आमदनी रही। 5 से 7 रुपए किलो बिक रहा है सुपर क्वालिटी का पुराना आलू, और हल्की क्वालिटी का 2 से 4 रुपए किलो। लाल मेम्फिस 6 से 7 रुपए किलो, और नए आलू की बात करें तो 6 से 8 रुपए किलो, 8.5 रुपए किलो के रेट है किसान भाइयों। ज़्यादातर आलू के इगलास का कोई लॉट सुपर क्वालिटी का 9 रुपए किलो भी बिका है। वहीं हरियाणा और पंजाब का जो आलू आ रहा है वो 6 से 8 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 4 से 5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। 4 से 6 रुपए किलो, 8 तो बिक नहीं रहा है पंजाब का, तो इस रेट से यहाँ पर बिक रहा है। इंदौर में वही रेट चल रहा है किसान भाइयों, कोई खास अंतर नहीं, 5 से 7 हज़ार पैकेट की आमदनी है। बात करें मुंबई की, तो मुंबई में आज किसान भाइयों रेटों में हल्का सा दबाव देखा गया। जहां आलू 13-14 तक, 12-13 तक बिक गया था, वो 11-12 ही रह गया है आज। सुपर क्वालिटी का हल्का 4 से 9 रुपए किलो। और एमपी इंदौर से जो नया आलू पहुंच रहा है उसमें पोखराज 7 से 10, चिप चैम्बर का जो आता है ज्योति है, और जो भी वेफर पास आलू है वो 16 रुपए किलो तक के, 12 से 16 रुपए किलो तक के उसके अलग अलग रेट है। जलगांव में यूपी की 7 गाड़ियां 13 से 14 रुपए किलो के रेट से जलगांव में आलू का पुराना हल्का 6 से 10 रुपए किलो। पुणे मंडी में आगरा की 25 गाड़ियां जिसमें 7 गाड़ी बैलेंस है, 12 से 13 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं हल्का 5 से 10। इंदौर की जो नया आलू पहुंच रहा है वो 12 गाड़ियां हैं जिसमें 3 गाड़ी बैलेंस है, और 14 से 15 रुपए किलो बिका है। हल्की क्वालिटी का 8 से 12 रुपए किलो। बात करें किसान बेंगलोर की, तो 15,177 पैकेट की आज आमदनी रही, जिसमें यूपी की 28 गाड़ियां हैं, 13 से 18 रुपए किलो यूपी का आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 7 से 12। इंदौर की गाड़ियों की संख्या 3 है, 11.5 से 15 रुपए किलो से इंदौर का आलू बिक्री हुआ है। चेन्नई मंडी में यूपी की 7 गाड़ियां हैं, 14 से 15 रुपए किलो। सुपर क्वालिटी का हल्का 10 से 13। एमपी का आलू जो बिक रहा है वहाँ 22.5 से 30 रुपए किलो तक बिक्री के रेट है नए आलू के। त्रिची मंडी में 3 गाड़ियां हैं, 15 से 17 रुपए किलो यूपी का आलू, और हल्की क्वालिटी का 10 से 14। और इंदौर की भी यहाँ 3 गाड़ियां हैं, 15 से 17 रुपए किलो इंदौर का आलू बिक्री हो रहा है। इसी तरह के सर भाई मेटियापालम मंडी में भी आलू के रेटों में कोई सुधार नहीं है। सुपर क्वालिटी का आलू 12 से 13 रुपए किलो, और हल्की क्वालिटी का आलू 8 से लेकर के 11 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू से संबंधित जानकारी। आपको पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।